आज का रात्रि क्लास है 21 नवंबर 1968। जैसे सन्यासी होते हैं तो ऐसे नहीं कि उन्हों को घर बार भूल जाता है, नहीं, याद आता रहता है, परंतु उनसे मोह को मिटाई देते हैं। बाकी भूलता तो कुछ भी नहीं है, ममत तो नहीं रहता है। तुम बच्चों को भी इस दुनिया को बुलाए देना है और ममत तो एक बाप से रखना है। तुमको अभी 32 वर्ष हुए हैं, तो भी एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो उस अवस्था में रहे और बाकी सब भूल जाए। जरूर कुछ न कुछ याद पड़ता रहता है, नहीं तो अपनी देह को भी भूलना है और अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना है। इसी बात में टाइम लग जाता है, क्योंकि 63 जन्म के आत्मा के भूलने के संस्कार हैं। आत्म की स्थिति को 63 जन्म से भूले हुए हैं और देह को याद करते आए हैं। वो समय जब आवेगा जब देह भी भूल जाएगी तो कर्मातीत अवस्था आप पा जाएंगे। अभी कोई ने भी कर्मातीत अवस्था को पाया नहीं है। वो अवस्था हो जाए फिर तो विनाश भी शुरू हो जाएगा। सन्यासी भी पुरुषार्थ करते रहते हैं, उनको तो फिर भी इस पुरानी दुनिया में आना है, परंतु तुम तो पुरुषार्थ करते हो कि हम लौट कर इस पुरानी दुनिया में ना आवे। जैसे गीता में कहा है, यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहाँ जाकर के आत्माएं वापस इस पुरानी दुनिया में नहीं लौटती, वो मेरा परम धाम है। तुम बच्चे तो हो ही परम धाम वासी। तुमको पुरानी दुनिया में नहीं आना है, इसलिए अब नई दुनिया सुखधाम को याद करना है, क्योंकि तुम्हें वाया शांति धाम जाना है। फिर वहां से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आवेंगे। मोटा हिसाब करें तो 500 करोड़ एक्टर्स हैं। आत्माएं एक्टर्स हैं ना, जो शरीर के द्वारा एक्ट करती है। उन एक्टर्स के बीच में भी तुम बच्चे हीरो हीरोइन का पार्टधारी हो। तो यथा माँ बाप तथा बच्चे तुम बेहद का राज्य पाते हो।
तुम्हारा हीरे जैसा जन्म ये है। सतयुग के लक्ष्मी नारायण का हीरे जैसा जन्म नहीं कहेंगे। ये तुम्हारा हीरे जैसा जन्म है, क्योंकि अभी तुम ईश्वरीय संतान हो। फिर सतयुग में बनेंगे दैवी संतान। इस समय जीत पाने से तुम बच्चों की बुद्धि में ये रहता है कि हमारा युद्ध चालू है, और तुम्हारा माया से युद्ध है। ये ज्ञान हर एक की बुद्धि में रहना चाहिए। हमको जीत पा करके फिर वापस जाना है। हमारे जो भी कलयुगी संबंध हैं, वो संबंधों की वासना अभी मिट जाएगी। अभी हमारा पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि कलयुगी बंधन टूटता है। फिर हम सतयुगी संबंध में जाएंगे। संबंध सुख के लिए होते हैं और बंधन से दुख होता है। तो बाप तुम्हारे घर शांति धाम और सुख धाम की याद दिलाते हैं। बुद्धि में ये भी ज्ञान है कि सन्यासी मुक्ति के लिए कितना धक्का खाते हैं, परंतु उन सन्यासियों में से कोई भी मुक्ति को पाता नहीं है। शरीर छोड़ते हैं, दूसरा जन्म ले लेते हैं, क्योंकि जाने का अभी समय ही नहीं है। आगे चल के ये सन्यासी आज भी तुमसे नॉलेज लेंगे, उनको भी पता पड़ जाएगा कि ज्ञान सागर बाप एक ही है और वो एक व्यापी है, सर्वव्यापी नहीं है। कल पहले भी उन्होंने ब्रह्मा कुमारियों से ज्ञान लिया था। आजकल तो छोटेपन से ही लेकर गुरु कर लेते हैं, क्योंकि इस समय सभी वानप्रस्थी हैं। तो शिव बाबा को भी शिव बाबा के लिए कहा जाता है, छोटे बच्चों को कहते हैं शिव बाबा को याद करो। नई दुनिया में जाना है तो इस समय सभी की वानप्रस्थ अवस्था है। जितना हो सके यही पढ़ाई पढ़नी है, परंतु शरीर निर्वाह के लिए वो पढ़ाई पढ़नी पड़ती है। क्योंकि यहाँ रहने का सभी को फ्रीडम भी नहीं दे सकते। ये मकान बनाए जाते हैं बच्चों के लिए, समझा जाता है आगे चल के बहुत बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे। बेहद बाप के बच्चे हैं तो बेहद की वृद्धि को पावेंगे ना। बहुएं आती हैं तो घर अलग करना पड़ता है, इकट्ठे तो रह नहीं सकते।
सतयुग में तो सभी चीजें नई सतो प्रधान होती हैं। तुम जानते हो, बच्चियां ध्यान में जाकर के सो भी रस पीती थी। है तो ये सब साक्षात्कार की बात है। समझते हैं कि जैसा पिया था वैसा स्वाद तो कभी लिया नहीं। तो बाप कहते हैं वो भी एक प्रकार का संन्यास है। संन्यास व त्याग एक ही बात है। ड्रामा अनुसार उनका हद का संन्यास है। वो तो फिर भी पुरानी दुनिया में रहते हैं। तुमने तो लक्ष्य लिया है कि हम इस पुरानी दुनिया को छोड़ जाएंगे। अभी तो तुम संगम पर हो। तुमको कलयुगी भी नहीं कहेंगे और तुम अभी सतयुगी देवताएं भी नहीं हो। ये संगम युग होता ही है ब्राह्मणों का। कलयुग के जो शूद्र हैं वो फिर सतयुग में जाकर के देवता बनेंगे। बाकी ये ब्राह्मणों का युग है, ये बहुत थोड़े टाइम का होता है। थोड़े में थोड़ा कहेंगे 50 वर्ष। और ये 50 वर्ष खुशी का युग है। और खुशी किस बात में है? भगवान बाप हमको पढ़ाते हैं। तो ऐसे ऊंचे से ऊंचे स्टूडेंट्स को कितनी खुशी होनी चाहिए, परंतु माया तूफान में लाती है, इसलिए इतना खुशी नहीं रहती है। अब ये तो जानते हो कि भगवान एक ही निराकार है। जो भगवान कभी भी जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। तो तुमको उठते बैठते ये नशा रहना चाहिए। जब तक स्थापना हो जाए तब हमारी भी याद ठहर जाएगी। ये तुम सभी का अंतिम जन्म है। ये सभी की वानप्रस्थ अवस्था है। तो छोटे बच्चों को भी ये ज्ञान की शिक्षा देनी चाहिए। एक दिन ऐसा भी आवेगा जो टीचर्स को भी डायरेक्शन मिलेंगे। कहेंगे दुनिया की सभी गवर्नमेंट्स कहेंगी इस नॉलेज से सभी के कैरेक्टर्स को सुधारना है। इस नॉलेज से ही जीवन हीरे तुल्य बनेगा। अभी बच्चे प्रदर्शनी आदि में भी सहयोग देते रहते हैं। जिनके भाग्य में नहीं है उन बच्चों के द्वारा तो कोई सहयोग पहुंचता ही नहीं है। नहीं तो बच्चों को समझाने की बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए। और बाप की याद में भोजन बनाना है। जैसे श्रीनाथ द्वारे में बड़े प्यार से भोजन बनाते हैं। कहेंगे उनकी है अटल नवदा भक्ति। ज्ञान से तो सदगति होती है।
वो भक्त तो अपने सामने कृष्ण को ही देखते रहेंगे। उनसे मेहनत होती नहीं है, सिर्फ अल्पकाल की खुशी पाते रहते हैं। और यहाँ तो है निरंतर याद करने का ज्ञान। पतित से पावन बनाने वाला कोई नहीं है सिवाय एक बाप के। ये भी जानते हो कि बाप ने हमें समझाया है कि क्रिएटर दो ही हैं। एक तो लौकिक बाप क्रिएटर होता है और दूसरा है ये पारलौकिक बाप। इस ब्रह्मा को क्रिएटर नहीं कहेंगे, ये तो स्वयं ही क्रिएशन है। ब्रह्मा का क्रिएटर कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा साकार में क्रिएटर कहा जाए या निराकार क्रिएटर होता है? तो दादा लेखराज ब्रह्मा का क्रिएटर कौन है? शिव बाबा। परंतु क्या दादा लेखराज ब्रह्मा इस बात को जानते थे कि मेरा क्रिएटर कौन है? अभी तुम तो शिव बाबा के बन गए हो, तो तुमको बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। ब्रह्मा ने तो क्रिएटर बाप को पहचाना ही नहीं। इसका क्या प्रूफ है? इसका प्रूफ है कि उन्होंने संस्था में क्रिएटर बाप का नाम डाला ही नहीं। क्या नाम डाला? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। बल शिव बाप ने ब्रह्मा की वाणी में ये समझाया भी कि प्रजापिता डालना जरूरी है। तुम ब्राह्मण बच्चे अपने नाम से पहले लिखो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार। फिर भी आज तक उनकी बुद्धि में ये बात बैठी ही नहीं कि हम प्रजापिता ब्रह्मा के क्रिएशन बच्चे हैं। तो एक तो होता है लौकिक बाप और दूसरा होता है पारलौकिक बाप क्रिएटर। तीसरा कोई होता नहीं है। और बाप तुमको एडाप्ट करते हैं जब ब्रह्मा के द्वारा। इसमें मुझने की बात नहीं है। तुमको कहाँ अडॉप्ट करते? अडॉप्ट किया है? तुमको किसके द्वारा अडॉप्ट किया? कहाँ है ब्रह्मा? है वास्तव में ये ब्रह्मा ही तुम्हारी जगदम्बा है। ब्रह्मा के द्वारा अडॉप्ट करते हैं तो उस ब्रह्मा के भी मंदिर होने चाहिए। दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा के मंदिर है, मूर्तियां पूजा आदि नहीं है। परंतु वही ब्रह्मा तो कोई स्त्री चोले के द्वारा प्रत्यक्ष होता है तो उसकी पूजा होती है। बच्चे मुझते हैं। वास्तव में सगीर बच्चों को तो
गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी। इसमें गवर्नमेंट को इंटरफियर करने की दरकार नहीं है। बाप को तो बहुत प्यार से याद करना होता है। प्यार में कभी कभी आंसू भी आ जाते हैं। ऐसे बाबा से इतना प्यार हो जो बाबा के सिवाय और कोई भी याद ना आवे, ऐसा पुरुषार्थ करना होता है। शिव बाबा की याद हो और सुदर्शन चक्र फिरता रहा हो। ज्ञानी तो बच्चे बच्चों को भी आंसू आता है ना, आंसू आता है। आंसू प्यार से जब बाप की याद करते हैं तो ज्ञान के बच्चों को भी आंसू आता है, प्यार के आंसू आते हैं। शिव बाबा की याद हो, सुदर्शन चक्र फिरता रहे, तब प्राण तन से निकले। ये अंतिम यात्रा है। इस याद की यात्रा को वशीकरण मंत्र कहते हैं। ये रावण पर विजय पाने का मंत्र है। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो आपसी मतभेद में आकर के ज्ञान को छोड़ देते हैं, तो अपना ही नुकसान करते हैं, अपनी ही तकदीर को लकीर लगाए लेते हैं। समझा जाता है ऐसे ही कल्प कल्प इन्होंने तकदीर को लकीर लगाए नापास हुए थे। ये है ही छी दुनिया, इसमें रहने का दिल नहीं होता है। दिन प्रतिदिन वैश्यालय की रस्म बढ़ती जाती है। साहूकार लोग तो 2-2, 4-4 औरतें भी रखते हैं। कितना गंद है, बात मत पूछो। अच्छा, रूहानी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। अगला रात्रि क्लास है 22/11/68 का। मीठे मीठे बच्चों को सदैव हर्षित मुख रहना चाहिए। जितना ज्ञान बुद्धि में अच्छी तरह समाया हुआ होगा, उतना हर्षित मुख जरूर देखने में आवेगा। विश्व के मालिक बनना कोई कम बात थोड़ी ही है। स्वभाव में दैवी चलन होनी चाहिए। जो मीठे स्वभाव के बच्चे होते हैं उनमें कितनी कशिश होती है। ये देवताएं इतनी कशिश में कैसे आए? जो लोग दर्शन करने के लिए मंदिरों में भागते रहते हैं, ये याद की यात्रा से पावन बने हैं। इनको याद की यात्रा से ऐसी शक्ति मिली है, तो बाप को याद करके सदैव हर्षित रहना चाहिए। जो हर्षित रहेंगे सदैव, तो उनका कभी भी झगड़ा टंटा आदि नहीं होगा। झगड़ा वो करते हैं जो आरफन बनते हैं, जिनका कोई धनी झोरी नहीं होता है, वो झगड़ पट्टी करते रहते हैं। वो धनी को याद नहीं करते हैं, जैसे कि उनका धनी है ही नहीं।
धनी बाप को कहा जाता है। इतने ढेर बच्चे हैं बाप के, बाप तो किसी को उल्टा सुल्टा नहीं कहते, समझते हैं ड्रामा प्लान अनुसार इनका ऐसा ही स्वभाव है। झगड़ा जास्ती पुरुषों में होता है या स्त्रियों में? विजयमाला आपस में ज्यादा झगड़ती है या रुद्रमाला के बच्चे आपस में जास्ती झगड़ते हैं? रुद्रमाला के क्यों झगड़ते हैं? इतने ज्ञानी हैं तो ज्ञानियों को तो कम झगड़ना चाहिए या ज्यादा झगड़ना चाहिए? राजाई स्वभाव है। क्या सत्युग त्रेता में राजाएं नहीं होते हैं तो उनको भी झगड़ना चाहिए? हाँ, विजयमाला और रानियों की माला है, उनमें प्योरिटी रही है जन्म जन्मांतर की। ये भारत की रानियां हैं, प्योरिटी की पावर से इतनी यूनिटी रहती है जो आपस में झगड़ती नहीं है। तो बोला देखा जाता है झगड़ा जास्ती पुरुषों में होता है, लड़ाई में भी वो ही जाते हैं। युद्ध में कौन जाते हैं? पुरुष ही जाते हैं। जहां देखो तहां पुरुष ही लड़ते रहते हैं। अभी तो स्त्रियों को भी लड़ाई सिखाते हैं, पुलिस में भी भर्ती होती है, मिलिट्री में भी भर्ती होने लगी है। नहीं तो लड़ाई का हुनर बहुत करके पुरुषों में देखा जाता है। पुरुषों को बलवान और स्त्रियों को निर्बल कहा जाता है। अभी उन्हीं निर्बल नारियों को बाप गुप्त में बलवान बनाते हैं और बाप तो खास आत्माओं को समझाते हैं। आत्माएं सतो प्रधान बनने से बलवान बनती हैं और बलवान बनती हैं तो विश्व पर राज्य करती हैं। 22/11/68 की वाणी का चौथा पेज। बाप कहते हैं ये बहुत बलवान बन जाएंगी। तुम ही हो जो सिर्फ योग बल से विश्व के मालिक बन जाते हो। बाप तो बिल्कुल सहज करके समझाते हैं। जैसे बाप खुद मीठा है तो तुमको भी मीठा बनाते हैं। बच्चों को भी कहते रहते हैं बहुत मीठे बनो। कब उल्टा सुल्टा बोल मुख से नहीं निकलना चाहिए। सदैव हर्षित बने रहो। बाप की याद करने से तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। वहां तो यथा राजा तथा प्रजा भी होती है। प्रजा भी वहां अपन को विश्व का मालिक समझेगी। कहाँ की बात है? संगम युग में ही विश्व होगा। सतयुग में विश्व नहीं कहेंगे, वहां विश्व धर्म नहीं होते हैं। बच्चों की बुद्धि में नहीं आता है। इन बातों को कोई भी ऋषि मुनि आदि नहीं जानते। वो तो सदैव नेति नेति करते आए हैं। उनसे पूछो क्रिएटर कौन है और क्रिएशन कौन है। इस दुनिया के बारे में उनको कुछ भी पता नहीं।
वो ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि क्रिएटर सर्वव्यापी है। क्रिएशन की तो क्रिएटर की तो क्रिएशन जरूर होती है। भगवान के लिए पूछेंगे तो कह देंगे सर्वव्यापी है। इसलिए भगवान के लिए मत पूछो, उनसे पूछो तुम क्रिएटर को जानते हो। वो बाप बच्चों का क्रिएटर है, वो सभी आत्माओं का बाप है, सभी आत्माओं का क्रिएटर है। खुद आकर के ज्ञान देते हैं, तब आत्माओं की बुद्धि में बैठता है कि मैं आत्मा हूं। बाबा पूछते हैं आत्माओं को कब क्रिएट किया? क्या कहेंगे? इसका समाधान है ना तो क्या? होने वाला नहीं। जब ज्ञान दिया तब बुद्धि में आत्मा का ज्ञान क्रिएट हुआ, तो देने वाला क्रिएटर हुआ और आत्मा का ज्ञान लेने वाला क्रिएशन हुआ। तो बाबा कहेंगे ये अनादि खेल है। ऐसे तो आत्माएं सभी अनादि हैं, परंतु जानकारी नहीं है कि अनादि कैसे हैं। सतयुग त्रेता में तो जानकारी है कि हम आत्मा हैं। रावण राज्य में तो जानकारी रहती ही नहीं। तो कब क्रिएट किया ये तो कह ही नहीं सकते। सन्यासियों को कुछ भी पता नहीं है। ये क्रिएशन कभी विनाश को नहीं पाती है। बाप के सभी बच्चे ब्रदर्स हैं। वो बाप भी अनादि है और आत्माएं भी अनादि हैं। वो आत्माएं जो भी काम करके जाती हैं वो फिर विनाश हो जाता है। ऐसे तो बाप भी अनादि है, बच्चे भी अनादि हैं। बाकी बच्चे सतो रजो तमो में आते रहते हैं और बाप नहीं आते हैं। बाप की तो महिमा ही है सदा शिव। लौकिक बाप अपने बच्चों को नूरे रतन लिखते हैं, वेद का बाप भी लिखते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। परंतु हैं तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्यारे। एक जैसे प्यारे तो हो नहीं सकते। बच्चे जानते हैं बाप आते हैं तो कोई भी बच्चे दुखी नहीं रह सकते। सब बच्चों को सुखी करके जाते हैं और वो आता ही तब है जब सबके दुख दूर होने होते हैं। आते ही हैं दुखों को दूर करने के लिए। मरने का भी कितना दुख होता है। शरीर छोड़ते हैं तो भी वो दुख नहीं रहता है। एक शरीर छोड़ दूसरा छोटा शरीर ले लेते हैं। वहां तो नई दुनिया है तो खुशी ही खुशी है। वहां ये ज्ञान रहता है कि हम जाकर के दूसरा शरीर लेंगे। एक मोहजीत राजा की कथा भी है। मोहजीत राजा तो ये है, परंतु कथा झूठी बनाई दी है।
बात तो दिखाई दिया है, अकाले मौत होती है। वास्तव में मोहजीत राजा के राज्य में अकाले मौत तो हो ही नहीं सकती, वहां रोने की बात ही नहीं उठती। तुम बच्चों को तो यहां ही निर्मोही बनना है, सारी दुनिया से मोह को हटा देना है, क्योंकि ये सारी पुरानी दुनिया दुख की दुनिया है। बाप आकर के नई दुनिया का रास्ता बताते हैं, जिसमें सुख ही सुख है, उसको कहते हैं अमरलोक। अभी इस अमरलोक की स्थापना हो रही है। अमरलोक में तो आवेंगे, बहुत आवेंगे, परंतु उसमें पद अच्छा पाना चाहिए। बहुतों को रास्ता बतावेंगे तो पद ऊंच बनेगा, जिनको रास्ता बतावेंगे वो तुम्हारा शुक्रिया मानेंगे कि फलाने ने हमको कितना अच्छा रास्ता बताया। बताना चाहिए कि ऊंच से ऊंच बाबा है, ये अक्षर बहुत मीठा है, क्योंकि बाप से जो सुख का वर्षा मिलता है, जो मिठास का वर्षा मिलता है और जन्म जन्मांतर के लिए मिलता है, वो वर्षा और कोई से मिल नहीं सकता। एक होता है हद का बाप, दूसरा होता है बेहद का बाप। बेहद के बाप से जरूर बेहद का वर्षा मिलता होगा। ये बातें संगम पर ही होती हैं और तुम्हारी समझ में आती हैं। आगे चल करके सारी दुनिया में चेंज आवेगा। सेकंड बाय सेकंड एक्ट न्यारी न्यारी होती रहती है, क्योंकि ये बेहद का ड्रामा है। हमारा पार्ट सबसे ऊंचा है। हम हीरो हीरोइन बाप के बच्चे हैं। तुम जानते हो भारतवासी ही नई दुनिया में राज्य पाते हैं, पर पुरानी दुनिया में आकर के राज्य गंवाते हैं। अभी तुमको एम ऑब्जेक्ट देखने से ही खुशी होती है। जानते हो हम ये लक्ष्मी नारायण जैसा बन रहे, इसलिए बाबा ने बैज भी बनवाए हैं कि सदैव तुम्हारी बुद्धि रूपी पॉकेट में पड़े रहें। बहुत मीठा बनना है, कोई भी प्रकार का भूत नहीं आने पाए। देह अभिमान का, क्रोध का, मोह होता है, मोह का दुख होता है, वो होता है ना भूत, जो दुख देते ही आए हैं। और ये भूत सभी में हैं। इन भूतों को भगाने की युक्तियां तो बाप ने बताई है। कहते जितना जितना मुझे याद करते जावेंगे, उतना तुम्हारे भूत भागते जावेंगे। जो जहां क्रोध होता है वहां देह अभिमान जरूर होता है। ये ऐसा भूत है जो एकदम झट से नहीं निकलता है। बाप तो युक्ति बताते हैं कि भूत कैसे निकल सकते हैं, और वो भी आधा कल्प के लिए निकल जाएंगे। कोई में भी भूत हो तो उनको मेरे पास छोड़ करके जाओ। वाह, कोई यादगार है भक्ति मार्ग में? है क्या?
भूत आते हैं तो कहाँ, कौन से मंदिर में लेके जाते हैं? बालाजी के मंदिर में लेके जाते हैं। कहते वहां से भूत भाग जाएंगे। तुम कहते भी हो बाबा आकर के हमको पतित से पावन बनाओ, इसका मतलब है जो आत्माएं भूत प्रेत बनती हैं वो जास्ती पतित बन जाती है। उन पतितों को बाप आकर के पावन बनाते। ये पतित पने का बड़ा भूत है। बाप आकर सभी भूतों को निकाल देते हैं, एकदम गुलगुल बनाए देते हैं। तुम जानते हो कि बाप दादा मिलकर के तुम्हारा श्रृंगार करते हैं। आत्मिक स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो बाप कौन है और दादा कौन है? सुप्रीम सोल बाप है और दादा है जो आत्माओं के बीच में हीरो पार्ट रह रही है। आत्मा आत्मा भाई भाई के बीच में बड़े से बड़ा भाई है, वो है दादा। ये आत्मिक स्थिति के हिसाब से कहा जाता है। और जब आत्मा देह में प्रवेश करती है तो बाप है प्रजापिता, और सतयुग की पहली आत्मा जो सच्चे मनुष्य सच्चे रूपी वृक्ष का पहला पत्ता है वो है दादा। तो देखो अभी तुम्हारा माता पिता श्रृंगार करते हैं, वो हद के माता पिता होते हैं और ये हैं बेहद के माता पिता। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। ओम शांति। जो आदि में होती है वो अंत में होते हैं, नियम है ना ड्रामा में आदि। तो माया किसी को छोड़ते नहीं है। तो पहले जो बाप है तो पिता जो पहले फेल हुआ ना बाप यज्ञ की आदि में, और उसके साथ जो अष्टदेव है उसकी जो पालो है वो भी फेल हुआ, मन आदि में फेल हुआ। तब ये नियम के अनुसार तब अंत में भी वो फेल हो जाएंगे क्या? अगर अंत में फेल नहीं होंगे तो सारी दुनिया का विनाश करने का मूल निमित्त कौन बनेगा? अरे विनाश कल्याणकारी है, और कल्याणकारी विनाश पावरफुल आत्माएं कर सकेंगी या कमजोर आत्माएं कर सकेंगी? पावरफुल आत्मा। तो कौन है वो सबसे ज्यादा पावरफुल? तो जो सबसे ज्यादा पावरफुल है वो नीचे गिरने में भी पावरफुल होना चाहिए। जो जितना तारू होता है, तैराक होता है, पानी में तैरने वाले होते हैं ना, जितना तीखा तैराक होगा उतना गहरी डुबक लगाएगा। तीखा तैराक नहीं होगा तो गहराई में जाने से डरेगा। तो ये बोला राम फेल हो गया, मैंने पास्ट की बात बता दी। जो फर्स्ट में वो लास्ट में भी होगा। लेकिन वो थोड़े समय के लिए ना, विनाश होना कोई ज्यादा टाइम की थोड़ा ही लगता है।
विनाश दो तरह का है। एक भारत का विनाश, जो भारत में महाभारत युद्ध होता है, खून की नदियां जिसमें बहती हैं, और एक है विदेशियों का विनाश, उसे ज्यादा टाइम ही नहीं लगता। बच्चों में जो बाप दादा प्रवेश करके सर्विस करते हैं, आप आते हैं तो दोनों को मिलकर और ब्रह्मा को मिलकर कह सकते हैं, सुप्रीम सोल और राम को और ब्रह्मा से जो है उसको बच्चे दोनों मिलकर के कह सकते हैं। प्रधानता किसी आत्मा की हो सकती है। सेवा करने में बाप के संकल्पों की प्रधानता होगी, तो बाप विदेशियों को, बाहर वालों को देखता है। दादा माँ का पार्ट है, वो राइटियस धर्म को देखता है, अंदर वालों को, भारतवासियों को देखता है। ये अंतर हो जाता है। तुम बच्चे आदि सनातन देवी देवता धर्म के पक्के, वो सिर्फ तो सनातन धर्म में दो होते हैं ना, बाप सूर्यवंशी होते हैं, चंद्रवंशी होते हैं। शक्ति कौन है उनमें? सूर्यवंशी बस। मतलब जो 25,000 जो है बाप, वो एक पक्का है ना, माना सूर्यवंशी जो 25,000 होते हैं, मतलब 9 लाख हैं, 9 लाख में 4.5 लाख हैं प्रवेश करने वाले, जो सतयुग में जन्म लेंगे, और 4.5 लाख हैं जो संगम युग में ही अपना शरीर कंचन काया तैयार कर लेते हैं। 4.5 लाख में बीज हैं हर धर्म के, तो 9 धर्म के अप्रॉक्सीमेटली कम जास्ती भी हो सकते हैं। हिसाब लगाने के लिए बताया कि 50-50 हजार के 9 ग्रुप हुए, 9 धर्मों में डिवाइड कर दिए, तो सूर्यवंश और चंद्रवंश में भी 50-50 हजार आते हैं। हाँ जी, जो सूर्यवंशी हैं वो भी 50,000 है। तो 50,000 है पक्का आदि सनातन पक्के। हाँ जी, उनमें भी 2 प्रकार के हैं, एक पक्का आधे हैं भारतीय और आधे हैं विदेशी। जो विदेशियों को उकसाने वाले हैं, विदेशी आत्माएं उनको प्रत्यक्ष करती हैं 25-25 के हिसाब से। विदेशी ज्यादा गर्म है या स्वदेशी ज्यादा गर्म है? जो 25 हैं वो सूर्यवंशी हैं, ज्यादा गर्मी वाले। जो भारतीय हैं वो चंद्रमा जैसे शीतल हैं। और तो प्यूरिटी से होता है स्थापना और इम्प्यूरिटी से होता है विनाश। मना जगदम्बा जब तमो प्रधान मन बनती है तब महाकाली के रूप में धारण करके तो विनाश कराते हैं। मना जरूर इम्प्यूरिटी से होना है विनाश, है ना। 9 देवियां हैं, तो पहले नंबर की देवी का नाम है महागौरी, तो आखिरी नंबर कैसी होगी? महाकाली। काली माने व्यभिचारिणी, सभी धर्मों का संग का रंग लेने वाली,
हर धर्म के बच्चों को गोद में पालने वाली, तो उन बच्चों के संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। लेकिन बाप विष्णु की चतुर्भुज के रूप में उसको कमल की यादगार में दिखाया, जो पवित्रता की सिंबल है। जो माताएं सबसे जास्ती नीचे गिरी हैं, उनमें अव्वल नंबर नाम किसका है? जगदम्बा। और गिराया नीचे किसने? इधर भी है। पुरुषों ने नीचे गिराया है। तो जिन्होंने नीचे गिराया है, उनका फर्ज बन जाता है उसे ऊंचे उठाना। जो रुद्रमाला के मण के नीचे गिराने के निमित्त बने हैं, उन्हीं को उठाना पड़े। उठाने के काम बाप के अलावा कोई और कर सकते हैं? बाप ही कराता है। करनहार भी बाप ही है और उनसे कराने वाला भी बाप ही है। तो आज की बात आई, कुछ बच्चों की प्यार की आंसू आती है, प्यार की आंसू आती है। आज की बात आई। हाँ जी। लेकिन तो जो ज्ञानी तो आत्मा है, तो बाप की याद में, बाप की संग में तो सुख अंदर ही महसूस करते हैं ना बाप। उस बच्चों को आंसू आना माना कुछ ना कुछ तो भावना माना भक्ति का संस्कार। आंसू आने की जरूरत क्या है? प्यार ज्यादा कन्याओं माताओं में ज्यादा प्यार होता है या पुरुषों में ज्यादा प्यार होता है? तो भावना किस में ज्यादा होगी? लेकिन ये तो सभी रुद्रमाला काम तो पुरुष वाले हैं। भले पुरुष वाले हैं, लेकिन चोला फिर भी स्त्री चोला है ना। इस जन्म में स्त्री चोला है ना, इसलिए भावना फिर भी कन्याओं माताओं में जास्ती होती है। कन्याएं माताएं बाहर के आंसुओं से रोने की आदी होती है, और पुरुष लोग बाहर के आंसुओं से नहीं रोते हैं, उनके अंदर के आंसू होते हैं। तो ऐसे ही वो आंसू अंदर के अलग और बाहर के आंसू अलग। खुशी में भी आंसू आते हैं। कन्याओं माताओं की आदत है, इसलिए वो खुशी के आंसू भी बाहर दिखाई पड़ते हैं। पुरुषों की आदत नहीं है, तो खुशी होते हैं तो भी वो बाहर आंसू दिखाई नहीं पड़ते हैं। इसका मतलब नहीं है वो सुख अनुभव करना है। हाँ जी। तो मुरली में ये बात आती है, तो प्रजापिता नामी ग्रामी है, प्रजापिता के नाम। हाँ, लेकिन बाप तो नामी ग्रामी, तो शास्त्रों में नामी ग्रामी है, तो दक्ष प्रजापति के नाम के बाला है, तो फिर प्रजापिता के नाम नहीं है ना। शास्त्रों में जो भी नाम है काम के आधार, काम के आधार पर तो है, लेकिन संपन्न स्टेज का गायन है या उनके अधूरे पुरुषार्थ का गायन है। तो प्रजापति जो नाम है वो संपन्न स्टेज वाला नाम है या अधूरी पुरुषार्थी स्टेज का नाम है? प्रजापति। हाँ, माना रक्षण करने वाला है ना बाप से, अंत में रक्षण करने वाला प्रजापति है। प्रजापति नाम हुआ। जो प्रजापिता नाम है वो शास्त्रों में नहीं आया है। हाँ, तो इसलिए नामी ग्रामी क्यों कहा? नामी ग्रामी इसीलिए कहा कि बाबा ने उसको नाम दे दिया है प्रजापिता। वास्तव में वो दक्ष प्रजापिता के नाम से है। हाँ, जो काल भैरव और वीरभद्र के नाम क्या?
है। तो इसका विस्तार रूप में काल भैरव मानो ब्रह्मा की आत्मा हुआ, वीरभद्र बाप की आत्मा। हाँ जी, क्या इसका विस्तार? माउंट आबू में वीर बाबा प्रसिद्ध है, वीर बाबा, काल बाबा नहीं। तो माउंट आबू में वो खास क्यों प्रसिद्ध है? माउंट आबू के रहने वाले ब्रह्मा कुमार कुमारियों को नहीं मानते हैं, लेकिन अंत में किसको मानेंगे? वीरभद्र को मानेंगे। तो जिसको मानेंगे वो मान्यता उनकी आज भी प्रचलित है। बड़े बड़े मेले लगते हैं उनके, लेकिन वो बेचारे नहीं जानते कि वीर बाबा का काम भी कहां चला है, माउंट आबू में ही चला है, वीरभद्र के रूप में। और काल भैरव कैसे? काल भैरव ब्रह्मा, भैरव माने भयंकर, माना धर्मराज। हाँ जी। और बाप एक मुरली में ऐसा बोला है, तो जैन धर्म जो है, हाँ जी, जैन धर्म को बाबा अलग नहीं करते, क्योंकि वो सनातन देवी देवता धर्म के पार्ट एंड पार्सल है। तो वो अभी भी इतना भ्रष्ट नहीं बनती है। हाँ जी। मतलब बाबा को तो जैन धर्म में माना, जैन धर्म में रहने वाला इतना विकारी नहीं बनते, इसका मतलब माना। तो जैन धर्म जो है वो देवी देवता सनातन धर्म के जो पुरुषार्थी आत्माएं हैं उनका अंतिम स्वरूप का गायन है या आदि के स्वरूप का गायन है? जैन बनता ही है जिन से। जो जैन धर्म के मुखिया हैं उनका नाम है जिनेंद्र। जिनेंद्र कहा जाता है तीर्थंकरों को। जिनेंद्र माने जिन्होंने इंद्रियों को जीता। तो इंद्रियों को जीतने का काम अंतिम पुरुषार्थ में होता है या आदि और मध्य के पुरुषार्थ में होता है? अंतिम पुरुषार्थ का गायन है। अभी तो जैन धर्म वालों से कहो कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो भी ब्राह्मण निकले हैं, चाहे वो एडवांस पार्टी में भले हों, वो असली जैन धर्म को फॉलोअर्स हैं, असली जैन धर्म को मानने वाले वो हैं, असली इंद्रियों को जीतने वाले पुरुषार्थी वो हैं, तो मानेंगे? मानेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि अभी है ही नहीं प्रैक्टिकल में। जब पुरुषार्थ ब्राह्मणों का पक जाएगा तो उस समय पक्के जैनी हो जाएंगे। दुनिया में एक ही धर्म संप्रदाय कहो या एक ही पंथ कहो, मठ पंथ कहो, वो जैन धर्म ही ऐसा है जो भीख मांगने वाला भी नहीं है अभी भी कर्मयोगी हैं और सब फूले फले हैं, कोई गरीब नहीं है। कारण है जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधना। वो अभी भी इतना भ्रष्टाचार नहीं बनती और धर्मों के मुकाबले। तो जो हमारी संपन्न स्टेज बनेगी तो हम दुनिया के मुकाबले श्रेष्ठाचारी होंगे या भ्रष्टाचारी होंगे? श्रेष्ठाचारी होंगे। हमारे मुकाबले और कोई होगा ही नहीं, और हमारे मुकाबले इतना सुखी भी कोई नहीं होगा। स्वाधीन भी कोई नहीं होगा।
और धर्मों में बौद्धी धर्म दुनिया में अच्छा माना जाता है, लेकिन सारे ही अधीन हैं, सब भिखमंगे हैं। जैन धर्म में ऐसे भिखमंगे नहीं होते हैं। और जो सर्वशक्तिमान की बात आती है, बाप सर्वशक्तिमान है और माया भी सर्वशक्तिमान। माया पहले बाप के सरेंडर होकर इतना सर्वशक्ति बाप से लिया। हाँ, तब दोनों में अंतर क्या है? इसमें सर्वशक्तिमान दोनों है। हाँ, तो अंतर यही है, एक है उद्धार करने में शक्ति सर्वशक्तिमान है, और दूसरा माया माना उसको नीचे गिराने में सर्वशक्तिमान है। हाँ। ये अंतर कम है क्या? ये वास्ट डिफरेंस नहीं है क्या? डिफरेंस है, डिफरेंस है। माया नीचे गिराने में उस्ताद है और बाप ऊंचा उठाने में उस्ताद है। जो माया को जो बाप से डायरेक्शन मिलते हैं, जो बच्चे अमृत वेले नहीं उठकर बाप को याद नहीं करते, उसको खूब खाओ, फसकाओ। हाँ। तो माना जो बीज रूप में जो माया की प्रतिनिधित्व करने वाला है, उसको प्रैक्टिकल रूप में डायरेक्शन मिलता है, और यानी एक और रूप में, दूसरे रूप में होती है। मतलब माया को डायरेक्शन मिलता है ना, प्रैक्टिकल रूप में होना है ना। बाप से डायरेक्शन मिलता है ना, मिलना माना प्रैक्टिकल रूप में उसको डायरेक्शन होना है। माया को डायरेक्शन मिलता है, रावण को नहीं मिलता है। माया बाप की आज्ञाकारिणी बेटी है। एक खास डायरेक्शन जो मिला हुआ है माया को, उसमें खास आज्ञाकारिणी है। क्या उसका मुख्य काम है? अमृत बेला नहीं, कोई भी बेला हो, कोई भी काम हो, कोई भी कार्य हो, कोई भी मत हो, अगर श्रीमत का उल्लंघन करने वाला है तो उसको खूब पथकाओ। इस काम में माया एकदम मुस्तैद है। मतलब तो और कोई बच्चा ऐसा नहीं है कि जिसको कोई खास काम बाबा की तरफ से मिले और वो अपने काम में मुस्तैद होकर के कार्य करे। इसलिए माया अव्वल नंबर जाती है। मतलब तो प्रैक्टिकल में होता है ना। हाँ जी, इस समय माया सबसे आगे क्यों निकल जाती है? क्योंकि वो पहले सरेंडर हुआ था। हाँ जी, जो बच्चे सरेंडर होने वाले हैं, उन सरेंडर होना मतलब क्या है? लेकिन निभाना तो सरेंडर होने का मतलब क्या है? सब कुछ अर्पण करना है। सरेंडर होने का मतलब फिर अंदर जो मत चलती है ना अपनी अपनी, वो अकल न चलावे, जैसे बाप चलावे वैसे चले। तो माया को खास डायरेक्शन बाप ने जो दिया, उसमें बाप के डायरेक्शन पर चलती है। इस बात में वो फुल सरेंडर है। इसलिए प्रैक्टिकल में भी जब सरेंडर होने का नंबर लगेगा, जो अव्यक्तवाणी में बोला है ब्रह्मा कुमारियों के राजयोग शिविर में, ट्रेनिंग सेंटर में, कि ऐसे नहीं समझना कि ये लास्ट सरेंडर समारोह है। नहीं, अभी फिर दोबारा सरेंडर समारोह मनावेंगे। माने एक सरेंडर समारोह तो अभी जो है वो चल रहा है, बीके वालों में भी चल रहा है, एडवांस में भी चल रहा है। ये फाइनल नहीं है।
और यहाँ कोई अभी सरेंडर होता भी नहीं है पूरा। एक बात मानते हैं तो दूसरी बात अपनी मनमत की करते हैं। कोई हो ऐसा तो बताए कि हम फुल चलते हैं। हम किसी बात में विरोध नहीं करते कभी भी बाबा के डायरेक्शन का। कोई नहीं कहेगा। बाबा तो जो डायरेक्शन है उसको अगर फॉलो नहीं करते हैं तो फुल सरेंडर कहेंगे। कागज पर सरेंडर हुए हैं लेकिन फुल सरेंडर नहीं हुए हैं। अभी फिर दोबारा समर्पण समारोह होगा शुरू, तब फुल सरेंडर हो जाएंगे। वो भी नंबरवार होंगे। इसका मतलब है फाइनल पेपर होगा, फाइनल पेपर के बाद फिर फुल सरेंडर होना शुरू होंगे। वो असली सरेंडर होगा। मतलब 2018 है ना उस समय में। हाँ जी। जो ब्रह्मा जी कोई ने पूछा है बाबा कमीशन लेने का बिजनेस कर सकते हैं क्या? अरे जब बाबा आया हुआ है, बाबा भी तो कहते हैं ना, मैं इस ब्रह्मा को कमीशन देता हूं, ये दलाली लेता है। शिव बाबा आते हैं तो ब्रह्मा बाबा दलाली लेते हैं कि नहीं? दलाली माने कमीशन। तो कमीशन का धंधा वैलिड हुआ या अनवैलिड हुआ? वैलिड हुआ। लेकिन दूसरी तरफ बाबा कहते हैं सब धंधों में है नुकसान। माने दुनियावी कोई भी धंधा हो, चाहे कमीशन लेने का ही धंधा क्यों न हो, क्योंकि बाबा तो सब धंधेबाज है। बड़े से बड़ा सोनार भी है, बड़े से बड़ा धोबी भी है कि नहीं है? बाबा तो सब धंधे करने वाला है। लेकिन बेहद का धंधा है या हद का धंधा है? बाबा का बेहद का धंधा है। और दुनियावी जितने भी धंधे हैं वो चाहे कमीशन लेने का ही धंधा क्यों न हो, वो सब धंधों में है नुकसान। आखिरी फायदा किसी में नहीं होगा। सब धंधे चौपट होने वाले हैं और चौपट होते जाएंगे। क्योंकि दुनिया में जितने भी धंधे बढ़ रहे हैं वो झूठ छल छिद्र कपट के धंधे बढ़ रहे हैं या सच्चाई के धंधे हैं? झूठ छल छिद्र फरेबी के धंधे हैं। उनसे हमारी ब्राह्मण परिवार की जो शूटिंग होगी वो छल छिद्र झूठ की शूटिंग होगी या सच्चाई की शूटिंग होगी? है छल छिद्र कपट की शूटिंग हो जाएगी। हमारे संस्कार ही जन्म जन्मांतर के छल छिद्र कपट के बन जाएंगे। तो घाटा होगा या फायदा होगा? घाटा ही होता चला जाएगा। है माने जो ब्राह्मण बनते हैं वो जिंदा नहीं रहते, वो मर गए। ये कहें कि पेटू ब्राह्मणों को
पेट बहुत बड़ा हो जाता है। उनको लड्डू पेड़ा चाहिए, बढ़िया सा मकान रहने के लिए चाहिए, समाज में मान सम्मान लेने के लिए सुंदर सुंदर लकलके कपड़े चाहिए। तो यहां मान सम्मान ले लेंगे तो वहां कम हो जाएगा। लेकिन तो दलाल की बात आती बात तो सदगुरु दलाली दो तरह की है, हद अब बात खत्म। मतलब सदगुरु मेला दलाल के रूप में माना तो हाँ हाँ, वो तो बेहद का धंधा है ना। और टाइम हो गया, टाइम हो गया।